मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है दलित विमर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित के उत्थान के लिए क्या क्या उनके संघर्ष रहे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, दलित विमर्श की जो अवधारणा और आंदोलन है और महात्मा फुले जी की जो दलित के उत्थान में उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, इस विषय में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। और हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में कि इनका क्या क्या योगदान रहा और क्या क्या इनके संघर्ष रहे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था। गांव का नाम था महू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हें भारत संविधान का निर्माता भी माना जाता है। यानी कि भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने दलितों को न्याय तथा सम्मान दिलवाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं भी एक नीची जाति से ही संबंध रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में उनके जो परिवार ने उच्च जातियों के द्वारा जो अपमान और यातनाएं सही हैं, इन सब ने उनके मन में उच्च जाति के लिए कटुता पैदा कर दी थी। और इसी कटुता के कारण उन्होंने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था तथा हिंदू धर्म की अनेक मान्यताओं के प्रति विरोध करने का साहस किया। यानी कि जो उनके परिवार ने जो यातनाएं सही वो उनको कबूल नहीं थी, वो इनके विरोध में उठना चाहते थे। और यह साहस आधुनिक युग में उनसे पहले और किसी भी विद्वान ने नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर जी समाज में से अन्याय, दमन और उत्पीड़न को समाप्त करना चाहते थे। इनके लिए जो दलितों के उत्थान के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो उदासीन नीतियां थी, इन्होंने उनकी भी कठोर आलोचना की है। डॉक्टर अंबेडकर मानव अधिकारों के महान समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया है जिनमें कि व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सके। यानी कि वो चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की जो अधिकार हैं उसे सुरक्षित रखा जा सके। उनका मानना था कि व्यक्ति का जो परिपूर्ण विकास है वही उसका लक्ष्य होता है। इसलिए वे चाहते थे कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाए कि जो अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होंगे वे कोई भी और उन्हें छीन नहीं सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दलित जातियों को एक नया क्रांतिकारी मार्ग दिखाना चाहते थे, जिनसे इन जातियों में आत्मविश्वास की भावना जाग गई। डॉक्टर अंबेडकर जी जानते थे कि मानवीय मूल्यों की सुरक्षा तभी संभव होगी जब तक दलित जातियां धार्मिक शोषण और जाति विषमताओं के दुष्ट चक्र से मुक्त नहीं होंगी। उनका कहने का यहाँ पर क्या अर्थ था कि मानवीय मूल्यों की सुरक्षा तभी संभव है जब दलित जातियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति हो और जब वे शोषण से मुक्त होंगे। यही कारण है कि दलित वर्गों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म से दीक्षा प्राप्त की। बाबा साहब दलित को समान अधिकार दिलवाना चाहते थे। यह उनका मुख्य लक्ष्य था कि दलितों को समान अधिकार मिले और प्रत्येक व्यक्ति को उनको समान अधिकार की नज़र से उनको देखा जाए। इसके लिए इन्होंने दलितों से कहा कि वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े हों और उन्होंने दलितों को यह भी समझाया कि अपनी दशा के जिम्मेदार वे स्वयं हैं, क्योंकि वे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष नहीं करते। उन्होंने दलित वर्ग से कहा कि तुम शेर बनो, बलि तो बकरी की दी जाती है। इस प्रकार उन्होंने दलित वर्ग की सोई हुई अवस्था को जगाने का काम किया। उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया। इसके अनुसार
शिक्षा के बिना कोई भी दलित सामाजिक आर्थिक स्तर पर ऊपर नहीं उठ सकता। शिक्षा से ही उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उन्होंने फुले जी के एक कथन पर बहुत अधिक बल दिया, और वह कथन क्या था कि अविद्या ही अज्ञान की जननी है। ये जो कथन है ये फुले जी का है, जिनसे कि अंबेडकर जी बहुत प्रभावित थे। यानी कि अगर हमारे जीवन में, अगर दलितों के जीवन में अज्ञान है तो शिक्षा का ना होना ही उसका मुख्य कारण है। फुले जी ने और अंबेडकर जी ने दोनों ने ही शिक्षा पर बल दिया है। दोनों का ही यह मानना था कि दलितों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा के लिए विदेश गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता और समानता का व्यवहार देखा हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं वे यही कल्पना भारत के लिए भी करते थे कि भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग को समानता का अधिकार मिले। लेकिन वे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि जहाँ मनुष्य को पशुओं से भी बदतर जीवन जीना पड़ता है और उनकी परछाई से भी नफरत की जाती है, ऐसा धर्म नहीं कहलाता। दलितों की ऐसी जीवन से उभारने के लिए बाबा साहब ने अनेक सामाजिक आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। जो सबसे पहले उन्होंने आंदोलन किया था वह किया था उन्होंने 20 मार्च 1927 को, यानी कि 20 मार्च 1927 को उन्होंने पहला आंदोलन किया था। और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि इस आंदोलन के दौरान दलितों ने उस तालाब से पानी पिया जहाँ से दलितों को पानी पीना और पानी लेना दोनों ही वर्जित थे। फिर इसके बाद इन्होंने 2 मार्च 1930 को अंबेडकर जी ने नासिक के काला राम मंदिर में दलितों के प्रवेश का अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह किया। वो चाहते थे कि जो दलित हैं वो भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार प्राप्त करें, जहाँ पर कि अभी तक दलितों का जाना वर्जित था। लेकिन यह जो सत्याग्रह हुआ यह उच्च जाति को पसंद नहीं आया और इस सत्याग्रह का बहिष्कार करने के लिए लगभग 1 वर्ष तक के लिए इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। लेकिन जो दलित थे उन्होंने अपना सत्याग्रह जारी रखा और उन्होंने यह संघर्ष 5 वर्ष तक चलाया। तब 1935 में कानून द्वारा मंदिर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। यह तो दलितों के लिए अन्याय पर न्याय की विजय के समान था। यानी कि जो वो सत्याग्रह इतने सालों से कर रहे थे, आज वो सफल हो गए थे अपने सत्याग्रह में। इसके बाद अंबेडकर जी ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में अछूतों के लिए 15% सीटें भी आरक्षित करवाई। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित गुलाम इसलिए हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा का होना भी आवश्यक है। इसलिए इन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में मिलियंत कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की पीड़ा के विषय में कई रचनाएं भी लिखी। इन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से दलितों के मन में क्रांति लाने का पूरा प्रयत्न किया और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो पाए। वे अपने अंतिम सांस तक दलितों को समान अधिकार दिलवाने के लिए लड़ते रहे और अंत में 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें 34 वर्ष के बाद मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने उन्हें यह रत्न प्रदान किया। तो यह तो थे कि अंबेडकर जी ने दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से संघर्ष किए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी आपको तीनों वीडियो, इस विषय में जो तीन वीडियो मैंने बनाई हैं, तीनों वीडियो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद।